गुरु संसार विनाश एको गुरु रंगो शक्ति को श्री तारण शब्द चरण प्राची मंगलाचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ यं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीत विन्दसंयुक्तम् पूरे आचार्य सद्गुर संत कारण कर्मणाचार्य महाराज जी की जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। नमः भुवनश्वेत नमो नमः। नमः भुवनश्वेत नमो नमः। नमः भुवनश्वेत नमो नमः। सद्गुरु श्री मंजिल तारा स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान था। जय श्री तारण प्रचार प्राची, जहाँ पर निरंतर श्रावक धर्म की बात समझ रहा है कि सच्चा श्रावक कौन है। इसी क्रम में अपना विषय चल रहा है दर्शन प्रतिमा का, जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीवन है। उनकी निरंतर भावना है, क्या भावना है कि हमारे जीवन में कब संयम आए और संयम आए, संयम के साथ हमारे जीवन में अपने स्वभाव का दर्शन निरंतर हो। ये भी सम्यक दृष्टि की भाव। देखो दोनों चीजों में, एक तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि के लिए सबसे बड़ा भाव क्या आ रहा है कि मेरे को मेरे स्वभाव का दर्शन वो निरंतरता में, तो दर्शन विशुद्धि की भावना पा रहा, आत्मदर्शन के लिए भावना पा रहा, अपने स्वभाव की प्रतीति बढ़ाने का प्रसार कर रहा। और दूसरी भावना क्या हो गया कि जितनी चारित्र मोहिनी आदि कसाय है, इनका अभाव हो, इस चारित्र मोहिनी का अभाव हो तो क्या हो गया, हमारा संयम निर्दोष हो। हमारे जीवन में संयम बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, तभी तो हम अपने जीवन में क्या बोलते हैं आगे बढ़ पाएंगे। सम्यक और संयम, सम्यक दर्शन और संयम जब दोनों हमारे जीवन में होगा तभी तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। दोनों में से कोई एक होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सम्यक होना अनिवार्य है, पहले सम्यक होगा और फिर साथ में संयम। एक से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तो दोनों से मिलेगी। अब जब दोनों से मुक्ति मिलेगी अपनी भावना का है कि अपन किस चीज की भावना भा रहे हैं। अगर मोक्ष की भावना भा रहे हो तो दो ही चीज तो है, एक हमारी श्रद्धा की, हमारे दर्शन की सुरक्षा बनी रहे, हमारी दृष्टि में हमारा गायक तत्व विराजमान रहे और निरंतर हमारा ज्ञान उसी गायक स्वभाव में आचरण करे।
तो एक संयम की भावना हो जाए, अर्थात 5 इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति का भाव है, 5 इंद्रिय विषयों के प्रति जो उत्सुकता है, जो उत्साह है, वो उत्साह है हमें अपने वीतराग तत्व के प्रति आ जाए, हमारा मोक्ष का मार्ग क्लियर है। देखो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कल हम कौन सी कथा था रहे थे, कुशास्त्र मद अष्ट, ये भी हो गई थी। तारण स्वामी कह रहे हैं जो जीव मल मुक्तम दर्शनम शुद्धम, जो जीव 25 मल दोषों का त्याग कर देते हैं, दर्शन शुद्धम, उनका सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। आराधनते बुद्धे जने, बुद्धिमान जन ऐसे दर्शन की शुद्धि की आराधना करते हैं, बुद्धिमान की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शनम शुद्धम च, भैया उनका सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, ज्ञानम चारित्र संयुक्तम, वह भव्य आत्मा सम्यक दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से संयुक्त। इतना अपन ने कल वांछन कर लिया था भैया। अब देखो अगला, दर्शनम जस हृदय सा, मिलान करो भाई, क्या कहता है स्वामी, दर्शनम तस जस हृदय साधन, जो अपने हृदय में दर्शन की साधना करता है, दर्शन होता, दर्शन की साधना कैसे होती है, दर्शनम जस हृदय साधन, अपने हृदय में दर्शन की साधना कैसे होती है, बताओ जल्दी, बहुत अच्छा विषय है। और तारण स्वामी बहुत गहराई से कह रहा है, आपको आनंद आना चाहिए। जल्दी बताओ, अपने हृदय में दर्शन की साधना कैसे होती है, दर्शनम जस हृदय साधन, जो वास्तव में प्रतिमाधारी श्रावक है, या फिर आवृत्ति की बात करें, प्रतिमाधारी दर्शन, प्रतिमाधारी श्रावक तो अपने हृदय में नित्य दर्शन की साधना करता। किसके दर्शन की साधना करता, उसके हृदय में क्या बैठा है, देखो साधना की बात कर रहे हैं दरअसल कि दर्शनम जस हृदय साधना, जो अपने हृदय में ऐसे दर्शन की साधना करता है। देखो भगवान जी, व्रत उपवास नियम संयम, इनकी साधना आपको बाहर से दिख जाएगी, व्रत की, उपवास की, नियम की, संयम की, बाहर में होने वाले व्यवहार की, इसकी साधना आपको बाहर में दिख जाएगी, लेकिन दर्शन की साधना हृदय में करना। बताओ कि दर्शन की साधना कैसे दिखेगी, देखो यदि दर्शन की साधना को अपन व्यवहार में देखना चाहें तो अपन कैसे देख सकते हैं, भैया वो अनायतन में नहीं जाता, वो 3 मूर्ता वो पालन करता, वो बाहर में नहीं दिखाई देता, ऐसे देख सकते हैं भैया। तो यदि अपन दर्शन की साधना को व्यवहार में देखने जाए तो सिर्फ क्रिया दिखाई देंगी, क्रिया क्या, जिसका सिद्धांत सही है वो रेवती रानी की तरह तीर्थंकर आ जाए, नारायण आ जाए, या कोई भी आ जाए, शैतान नहीं हिलता। दर्शन की साधना व्यवहार से कैसे देखेंगे भैया, दृढ़ श्रद्धांत से देखेंगे कि बाहर में रेवती रानी ने अब जैसे परीक्षा दी, भैया चाहे नारायण आ गए, चाहे शिव आ गए, चाहे ब्रह्मा आ गए, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं डिगी कि कोई भी आ जाए, इस जगह में कोई धिक्कारी नहीं है। और किसी ने कह दिया कि भगवान आत्मा तीर्थंकर आए हैं, तो ये भी पता है कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं और उनका काल तो चला गया। अब जब उनका काल ही नहीं है तो जैन धर्म का अचल श्रद्धानी इतना जानता है कि जब काल ही नहीं है तो उनका समोशरण आ ही नहीं सकता, जब समय नहीं है तो उनका समोशरण आ ही नहीं सकता। जिसको प्रभावित बना भी ना आए वहां जाने का, तो अपन ने ये तो जान लिया भैया कि बाहर से जिसे प्रभावित बना भी ना आए, जो कौतूहल बस भी देखने ना जाए, चलो हम देखने तो चलते हैं क्या हो रहा है, जो कौतूहल बस भी देखने भी ना जाए कि हो क्या रहा है, वहां घटना क्या घट रही है, वहां क्रिया क्या हो रही है, जैसे देखने में कौतूहल भी ना हो, तो वो श्रद्धावान तो रेवती रानी जैसा जीव हो सकता है भाई। तो हम आचार्य कह रहे हैं भैया, ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव या दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाले जीव दर्शनम जस हृदय साधन क्या करता भैया, अपने हृदय में दर्शन की साधना करता है। तो कैसे करता है बताओ, अपने हृदय में दर्शन की कैसी साधना करता है,
अरे भगवान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो अपन ने जो रेवती रानी का उदाहरण दिया, वैसी गाढ़ श्रद्धा हृदय में हमेशा रखता है, उसको पर भाव प्रभावित नहीं करते, पर मत प्रभावित नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अपने हृदय में जो हृदयस्थ परमात्मा है, अपने हृदय में जो अपना गायक परमात्मा है, उस हृदयस्थ परमात्मा का जो दर्शन की भावना है, अपने हृदय में जो अपने निराकार तत्व के साक्षात्कार की भावना है, हृदय में जो हृदय परमात्मा है, उसके दर्शन की जो भावना है, उसके दर्शन की भावना के कारण भैया वो अपने हृदय में दर्शन की साधना करता है, अपने दर्शन की साधना करता है। देखो भैया, दर्शन की साधना दो प्रकार से, एक तो उसका अटल सिद्धांत वीतराग धर्म के अलावा कहीं धर्म है ही नहीं, कोई कौतूहल बस भी किसी अन्य से प्रभावित नहीं होता। चाहे कितने ही बाहर के अतिशय सुना लो कि वहां ऐसा हो रहा है, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, इस स्थान पे ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो आप कुछ भी अतिशय सुना लो बाहर के कि वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो वहां गए तो ऐसा हो गया, आप बाहर में कुछ भी सुना लो, तो अंतर में श्रद्धांजलि की साधना क्या है, महाविश्वास ही नहीं होता। तो पता है पुण्य पाप से ज्यादा किसी का कुछ हो सकता, और एक तरफ दूसरा धर्म का कुछ कर सकता नहीं। ये मिथ्या जो धर्म है, ये कौतूहल बस, ये मिथ्या जो वेंकर आदि देव है, कौतूहल बस अज्ञानी भोले भाले जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। कुगुरुओं का जाल है, वेंकर और आदि कुगुरुओं का जाल है। ये कुगुरु क्या कर रहे हैं कि भोले भाले जीवों को छल रहे हैं, वो तो पुण्य पाप से रहा है, लेकिन ये कुगुरु क्या कर रहे हैं, ये मिथ्या धर्म क्या कर रहा है भैया, ये कौतूहलवश क्या हो रहा है, ये भोले भाले जो प्राणी है ये छले जा रहे हैं, इन्हें सत्य का मार्ग नहीं मिल रहा, ये मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये बाहर के अपवादवश या बाहर की जो कौतूहल की प्रकृति हो रही है, क्योंकि तो चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, तो ये चमत्कार काय के लिए भैया, तो भोले भाले जीवों को भ्रमित करने के लिए, क्यों, क्योंकि सत्य धर्म का मार्ग नहीं है। तो अंतर हृदय में इतनी गाढ़ श्रद्धा रखता है, वीतराग धर्म के अलावा और कहीं धर्म जैसी वस्तु है ही नहीं, और कहीं सुख जैसी वस्तु है ही नहीं, लौकिकता में कोई हमारा हित नहीं कर सकता। अंतर में ऐसी श्रद्धा रखता है और साथ में निरंतर क्या करता है, अपने निज आत्मा के निकट आने की भावना, अपने अंदर अपना स्वभाव है कि नहीं, और इस आत्मा से मिलन करना अपना पोशाक है कि नहीं है। तो इस अंतर आत्मा से, इस शुद्ध आत्मा से जो मिलन करने की भावना है, इस परमात्मा को जो अपने दृष्टि में देखने की जो भावना है, इस परमात्मा का अपने हृदय में गुप्त अपने परमात्मा का हृदय परमात्मा का जो दर्शन करने की जो भावना है, सुदर्शन स्वयं का दर्शन करने की जो भावना है, उसका नाम है भैया, क्या नाम है, दर्शनम जस हृदय साधना। अरे भगवान जी, रोटी बनाने की साधना, नोट कमाने की साधना, ये तो तुम रोज कर रहे हो, जबकि पुण्य पाप से हो रही है, ये तुम कर नहीं सकते। लेकिन भगवान आत्मा अपने हृदय में गायक परमात्मा है, इसको प्राप्त करने की साधना हो रही कि नहीं, हाँ कि ना, हो रही। इसको अपने अंतर में स्वभाव के दर्शन करने की साधना कर लो, तो भैया ये सम्यक दर्शन है, इससे निर्माण हो जाए, और नोट के दर्शन की भावना दुर्गा जी में नहीं जाए। क्या कह रहा है, बाहर में जो कसाय है, जो अपन जो जिन कसाय के कारण से अपन जो परिवार को साधने की साधना कर रहे हैं, जबकि पता है कि प्रत्येक जीव अपना पुण्य का उदय लेके किसी को कोई नहीं साथ, समाज को साधने के प्रयास कर रहे हैं, जबकि पता है कि जो परिणाम होना है वही हो रहा है। और समाज को साध रहा है, समाज को साध रहा है, परिवार को साध रहा है, देश को साध रहा है, लेकिन भगवान आत्मा अपने आत्मा को, अपने स्वभाव को, परम सत्य को, इसको साध पा रहे क्या? हृदय की बात है भैया, अंतर हृदय में यदि जीव को संसार की रुचि है तो अपने विकल्पों में परिवार को साधता है, साध नहीं पाता, तो होता परिणाम बंद पाप से। अपने विकल्पों में देश को चलाता है, अपने विकल्पों में समाज को चलाता है, लेकिन भैया होता स्वयं जगत परिणाम में चक्का करता क्या? तो अपने विकल्पों में दुनिया को साधता है, लेकिन साध नहीं पाता किसी को। इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है मिथ्या, इसका नाम है मोही प्राणी।
क्या कोई प्राणी जानता है कि एक कण को भी परिणमित नहीं कर सकता? एक तिल मात्र भी मेरे निमित्त से परिणमन होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पुद्गल अपनी योग्यता से परिणमित होता है। उसके बाद भी क्या विचार करता है कि मैं पर को परिणमन कराऊंगा, मैं पर की क्रिया में साधना करूंगा, पर का साधक बनूंगा, पर को साधूंगा। जैसे पर पुद्गल को घर को, दुकान को, मकान को, शरीर आदि, परिवार आदि में साधने के विकल्प में पूरा जीवन लगा देता है। हमने कल भी कहा था, बचपन बीत गया खाने में, पीने में, माँ बाप के आश्रय। थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में मस्ती करने में, और थोड़े बड़े हुए तो पढ़ के घिसने में गिर था, और थोड़े बड़े हुए तो अब शादी हो गई, अब पत्नी का, बच्चों का पालन करने में, उनकी गंदगी साफ करने में, गधे की तरह दुकान में कमाने में, और बुढ़ापा आ गया तब धर्म करने के लायक तो बचे ही नहीं, खत्म जिंदगी। और अब जब आप मरण करोगे इन परिणामों के साथ, जो अपने जीवन भर करता करता के अशुभ भाव करे, अब मरण करोगे तो स्वर्ग थोड़ी जाओगे, कहाँ जाओगे? हम मरोगे तो नरक ही जाओगे भैया, अब स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिणाम ही वही करे अपन से, परिणाम ही वही करे है, और परिणाम ही वही करा। पुद्गल को साधा है, पुद्गल के भोग के कारण, पुद्गल के भोग करने की आसक्ति के कारण पुद्गल को साधा है। अब जब पुद्गल को साधा है तो क्या हो रहा भैया? तो पुद्गल को साध रहा है तो भैया उनसे जो आश्रम बंद होगा वहीं तो जाना पड़ेगा। करना क्या है? कारण स्वामी विधि बता रहा है, दर्शनम जस हृदय साधन। शुरुआत करना साधना की, तो क्या करो भैया? अपने हृदय में अपने दर्शन की साधना कर ले। किसके दर्शन की साधना कर ले? बाहर से दृढ़ श्रद्धा नहीं हो जाओ, वीतराग धर्म के अलावा कोई ये कथा भी सुना दे कि तुम यदि ये क्या बोलते हैं, तुम यदि ये दवाई खा लोगे तो अमर हो जाओगे, कोई इतना भी कह दे, और कोई कह दे कि भैया तुम्हें स्वर्गों का राज मिल जाएगा, तुम यहाँ वंदना कराओ, तो भी हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला। कोई रोग भगाने की बात कहे, कोई घर के दुख भगाने की बात कहे, कोई बाहर की कोई परेशानी हटाने की बात कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारी श्रद्धा वितराग जिन धर्म से हिलने वाली नहीं है। हमारा श्रद्धान अटल है, हमारी आस्था अटल है, हमारी श्रद्धा बदलने वाली नहीं। व्यवहार में वितराग धर्म का श्रद्धान, अंतर में दृढ़ निश्चय क्या कि वितराग धर्म ही हितकारी है, मेरी चेतना ही हितकारी है, और अंतर में एक भाव, क्या भाव भैया? क्या भाव? दर्शनम जस हृदय साधन, अपने हृदय में दर्शन की साधना। किसके दर्शन की साधना? अरे पुत्र परिवार को रोज देख रहा है भगवान, अपना चेहरा, अपना एक थोबड़ा आईने में रोज देख रहा हो, इसको देखने से तो मान कसाय का पोषण होता है। यह अच्छा ना दिख रहा हो तो दीनता आती है। यदि चेहरा अच्छा दिख रहा हो आईने में तो मान कसाय, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, और अच्छा ना दिख रहा हो तो दीनता आती है कि मैं सुंदर क्यों नहीं दिखता। भैया थोबड़े में आईने में थोबड़ा देखोगे, थोबड़े में आईना नहीं, आईने में थोबड़ा देखोगे तो कसाय का बंद होगा, दुर्गति में जाओगे। लेकिन भगवान आत्मा, आज शायद परमात्मा कह रहा है, यदि अपने हृदय में परमात्मा देखोगे, अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन की भावना करोगे, अपने हृदय में अपने आत्मा की रुचि ला के अपने शुद्ध स्वभाव को देखोगे, तो भैया मुक्ति को प्राप्त करो। काय का दर्शन? तो भैया रोज सुबह आईने में हम अपना दर्शन करते हैं, क्यों करते हो? नहीं करते? रोज सुबह आईने में हम अपना दर्शन करते हैं भैया, हम इस शरीर का दर्शन करते हैं, ये हमारा 8-10 बार। अब आप अपनी पड़ोसी की बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? जब दिन भर आईने में अपना दर्शन कर रहा है भगवान जी, अरे अपने हृदय में अपना दर्शन करने की बात करो। ये रुचि क्यों नहीं लगती? मेरे हृदय में मेरा हृदयस्थ वो गायक स्वभाव, वो परमात्मा है, इसके दर्शन की बात क्यों नहीं आती? इसके होने का विश्वास नहीं होता क्या? तारण स्वामी कह रहा है, ये अविनाशी है, यही शाश्वत है, यही ध्रुव है, और जो दर्शन प्रतिमा को धारण करते हैं, या जो सम्यक दृष्टि है, दर्शनम जस हृदय साधन, वो निरंतर ऐसे ध्रुव स्वभाव के दर्शन की साधना करते हैं। और क्या करते हैं भैया? दोषम तस्य न पश्यते, और जो संसार में लोग मोहतावश या मिथ्या श्रद्धांवश जितने भी दोष हैं, उन दोषों की ओर नहीं। संसार क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना,
दोषों को नहीं देखते, उन्हें विकारों से कोई मतलब नहीं, ना राग से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना कर्तव्य बुद्धि से मतलब है, ना भोक्तव्य बुद्धि से मतलब है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने हृदय में अपना परमात्मा मिल गया। देखो भैया, जिन्हें अपने हृदय में अपना परमात्मा स्वनाथ नहीं मिला, वो अनाथ संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। दिया क्या काम है? क्या कहा? जिसे अपने हृदय में स्वयं का नाथ, स्वयं का परमात्मा मिल गया, उन्हें अनाथपना खत्म हो गया। और जिन्हें स्वयं का नाथ नहीं मिला, वो अनाथ बन के धड़ धड़ में ठोकरे खा रहे। मुझे कोई सुखी कर दे, मुझे कोई आनंद दे दे, मेरी कोई तृप्ति कर दे। वो कहीं इससे भीख मांग रहे, कहीं पत्नी से, कहीं पति से, कहीं बच्चों से, कहीं भोजन से, कभी भजन से। भीख ही मांगते बस, भीख, सुख की भीख। कोई तो ये इंद्रिय विषयों से भीख मांगते सब। क्यों मांगते हैं इंद्रिय विषयों से सुख की भीख? तो हृदय में जो सुख कंद है, हृदय से भगवान आत्मा, उसको साधना नहीं आज तक ना, उसकी साधना नहीं करी ना। अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, अपने हृदय में बैठे हुए जो सुख का कंद है, उस सुख कंद की साधना नहीं करी ना। फिर काय की साधना करी? पर पदार्थों को एकत्रित करने की, परिग्रह करने की, मायाचारी करने की, है ना। परिग्रह को जोड़ जोड़ के धन दौलत और विषय भोगों में सुख है, परिग्रह को इकट्ठा करने की साधना करी ना, पर को ग्रहण करने की साधना करी ना, तो दुख 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 के अलावा क्या मिलेगा? पर को ग्रहण कर रहे हैं, परिग्रह को इकट्ठा करने की साधना कर रहे हैं, और जो परम अनंत गुणों का निधान अनंत चतुष्टय में परमात्मा है, जो हृदय में ही है, उसको ग्रहण करने की साधना नहीं कर रहा है, उसकी अनुभूति नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बताओ जल्दी, क्यों नहीं कर रहा है? भगवान की बात में विश्वास नहीं ना कि वो भगवान यहाँ है। वो जिनेंद्रों की बात सच्ची नहीं लग रही ना कि वो अनंत सुख का प्याला इस चैतन्य में है, वो अनंत ज्ञान अमृत का कुंभ इस आत्मा में है। तो परमात्मा की वाणी सत्य नहीं लग रही ना, भगवान की वाणी झूठ नहीं लग रही ना। इसलिए भैया क्या कर रहा है? दर दर में भटक रहा है, भगवान की वाणी को सत्य नहीं मान पा रहे ना, इसलिए संसार की भटकन हो रही है। ए भव्य आत्मा, यदि भगवान की वाणी सत्य लग जाए तो अपने हृदय में दर्शन की साधना हो जाएगी। क्यों? तो जिसे अपने स्वभाव के दर्शन की भावना होगी, दर्शन अपने निज परमात्मा को अनुभव में व्यक्त करने की भावना होगी, वो हर पल भैया उसकी सुरत रखेगा, उसकी स्मृति रखेगा, उसको प्राप्त करने की जो भावना पाएगा, जो चिंतन करेगा, जो मनन करेगा, वही साधना हो जाएगी। साधना करने के लिए कोई भैया कोई एक ट्रक बोरे खाली थोड़ी करना है कि 2 4 500 क्विंटल उठाओ और लेके जाओ। मोक्ष में गधे हम वाली थोड़ी ना कि परिवार को धो, घर गृहस्थी को धो, समाज को धो, ये गधा अंबानी का मार्ग थोड़ी ना। गधों की तरह लगे रहो और पूरा जीवन, हाँ वही तो कह रहा है, ये गधा अंबानी का मार्ग नहीं। तो किसका नहीं मार्ग है? पुरुषार्थियों के अपने मार्ग है, आकर्ता और अहभूता, आनंद में तो परम सुख को प्राप्त करने वालों का मार्ग है, गधों का मार्ग नहीं। अरे बच्चों कहानी सुनाई थी गधे से, सुनाई थी नहीं सुनाई? आपको भी सुना चले। तो ये तो राजमार्ग है भैया, ये तो राजमार्ग है। आपको यदि आनंद की प्राप्ति करना है तो अपने हृदय में हृदयस्थ परमात्मा को साधो, ये तारण स्वामी कह रहा है। और जो भव्य आत्मा हृदयस्थ परमात्मा को साधते हैं, उनके जीवन से दोष तस्य न पश्यते, उनके जीवन में दोष दिखाई नहीं देते, उनके जीवन में राग द्वेष कसाय मोह इनकी आसक्ति दिखाई नहीं देती, देखने में नहीं आती। चित्त शुद्ध हो जाता है। जिसके हृदय में परमात्मा बस रहे हो, उसके हृदय में पाप नहीं बसता। सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? जिसके हृदय में परमात्मा निवास कर रहा हो, जिसके हृदय में स्व परमात्मा गायक परमात्मा निवास कर रहा हो, उसके हृदय में पाप नहीं बसता। और जिसके हृदय में पाप निवास करता है, उसके हृदय में परमात्मा निवास नहीं करता। एक जगह एक ही रहेगा, या तो परमात्मा को बिठा लो या पाप को बिठा लो। किसको बिठाओ? पक्का? यदि अपने हृदय में परमात्मा बैठा है,
अपने स्वगायक परमात्मा की रुचि है अपने हृदय में, यदि अपने अंतर में अपनी गायक परिणति है, अपन अपने गायक स्वभाव को जानते हैं भैया, जिनके हृदय में परमात्मा है, सुन लो भगवान तारक स्वामी कह रहा है, दर्शनम जस हृदय साधम, जो अपने हृदय में अपने स्वरूप के दर्शन की भावना भा रहे हैं, स्वरूप की साधना कर रहे हैं, दोषम तस्य न पश्यते, उनके हृदय में आप आदि राग आदि मोह आदि मिथ्यात आदि दोष दिखाई देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? तो हृदय में परमात्मा बैठा। देख लो भगवान की रुचि है, यदि अपने हृदय में परमात्मा की साधना कर रहे हो तो फिर पागलपन दिखाई नहीं देगा। संसार की जीवों में जो पागलपन है ना, और हाय 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 है ना, जो वो पागलपन दिखाई नहीं देगा। यदि परमात्मा है हृदय में, तो हृदय में परमात्मा नहीं है तो जैसे संसार पागलों की तरह विषय भोग की ओर दौड़ रहा है, वैसे अपन भी दौड़ रहे हैं। पक्का हो गया कि नहीं हो गया? काहे साधना करो, दुकान जाने की, रोटी बनाने की, नोट कमाने की, परिवार का पालन करने की, समाज को चलाने की, काहे साधना करोगे? हाँ, काय की साधना करोगे? सोना चांदी गाड़ी बंगले कितने बढ़ जाए, काय की साधना करोगे? हाँ, अब इन्हीं की चल रही है, अभी तो दुर्गा जी का मार्ग था। बदल लो, अब तो परिणति बदल लो। आज तक नहीं जानते थे, अब 2 बात जान लेना। एक तो पुण्य की वजह से ये सब वस्तुएं प्राप्त होती है, यदि भाग में है तो कोई छीन नहीं सकता, एक तो ये बात जान ली। तो दूसरी बात क्या जान ली? साधने योग तो अपना निष्त्रकाली है, त्रिकाली स्वभाव को हृदय में साधोगे तो पुण्य और बढ़ जाएगा, तो 2 सोने की इटलियां 4 हो जाएंगी, वो तो अपने आप ही, तो 2 की 4 हो जाएंगी। तो हमने आप गुण स्थान पढ़ा रहे थे जब समझाया था ना, और 7वें गुण स्थान में ऊपर चढ़ते समय वहां अशुभ आश्रम खत्म हो जाता, शुभ आश्रम होता, शुभ उपयोग चालू हो जाता 7वें गुण स्थान में। वो पुण्य चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पाप के अनुभव कम हो जाते और पुण्य के अनुभव बढ़ जाते। तो जो पुण्य नहीं चाहता उसके पास फटे हाल आता है, धर्म को चाहता है, जो अपने स्वरूप को चाहता है, जो पुण्य की कामना नहीं करता उसके पास पुण्य फटे हाल आता है, फटे हाल। और जो पुण्य के पीछे पागल होकर भागता है उसको ठेंगा मिलता है। पूर्व का है, यदि अभी पूर्व का है तो वर्तमान में भोग के भविष्य में तो नरक ही जाता है, उसका तो पुण्य का डब्बा ही खाली हो जाता है। अपने को क्या करना है? क्या करना है? आखिरी बार बोल दे रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दर्शनम जस हृदय साधम, जो सम्यक दृष्टि है, जो दर्शन प्रतिमा का धारी है, जो आत्म साधना में रत है, वो भक्त जीव अपने हृदय में सम्यक दर्शन की निर्मलता की साधना करता है, अपने स्वरूप के दर्शन की भावना करता है। इस कारण से उसके हृदय में हृदय से परमात्मा की भावना होने के कारण से, अपने परमात्मा पद की भावना होने के कारण से दोषम तस्य न पश्यते, उसके हृदय में किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता। मतलब हृदय में परमात्मा के दर्शन की भावना होने से हृदय में पाप करने की भावना नहीं होती। दो रुचि हृदय से परमात्मा के दर्शन करने की है तो पाप करने की रुचि नहीं होती। और आगे देखो तान समझ के कह रहे हैं, विनाशम सकल जानते, वो क्या जानता है? विनाशम, ये सब जितना भी संसार है, जितनी भी पर्याय है, ये दोष राग आदि विकारी जितने भाव हैं, विनाशम सकल पश्यन्ते, ये सब विनाशित होने वाले हैं। विनाशम सकल जानन्ते, ये जितनी भी पर्याय है ये सब नष्ट होने वाली है। चाहे घर हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे राग हो, चाहे देश हो, चाहे मोह हो, चाहे कर्तव्य हो, आप कुछ भी कर लो संसार में, कितना ही अच्छा कर लो या कितना ही बुरा कर लो, ये सारा पर्याय का खेल तो विनाश को प्राप्त होने वाला था। चाहे आप सोने की ईंट से मकान बनवा लो या फिर वज्र की ईंट से बनवा लो, मिल जाएगा, लेकिन उसका विनाश तो निश्चित है। कुछ भी शाश्वत ना, अपने परिणाम शाश्वत है, यदि शुभ अशुभ है कर्म आदि ने, तो ना जीव के परिणाम रहेंगे, ना जीव का परिणाम रहेगा, ना इसका संयोग शरीर रहेगा, और ना इसके साथ जो संयोग दिखाई दे रहा है ये रहेंगे। ये समाज, ये संप्रदाय
ये जितना आपको दिख रहा है ये सब विनाश है, विनाश विनाश की ओर बढ़ रहा है। जिस समय हर वस्तु हर पर्याय अपने समय पे उदित हो रही है और उसी समय विनाश को प्राप्त जानता है। वो क्या जानता है? विनाशम सकल जानते, वो जानता है संयोग जितने भी है विनाश ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। भैया जब शाश्वत नहीं है तो मैं इनमें सुख की मानता कैसे कर लूं? क्यों? तो मान लो मैंने गुलाब जामुन में सुख माना और गुलाब जामुन खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? उदाहरण ऐसे ही यदि मैंने बाहर में किसी पर्याय में सुख माना, स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में, धन दौलत में, किसी भी चीज में सुख माना और वो अगले समय नष्ट हो जाएगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो रहूंगा ना, संयोग खत्म हो जाएंगे। अरे यदि इस शरीर का संयोग भी खत्म हो गया तो आत्मा तो रहेगी ना। यदि परिवार का संयोग चला भी गया तो जीव तो रहेगा ना, जीव तो कहीं जाने वाला नहीं। परिवार का संयोग यदि नष्ट भी हो गया तो ये आत्मा तो रहेगा। इसलिए वो ज्ञानी क्या जानता भैया? विनाशम सकल जानते, ये संसार के सारी वस्तुएं सब कैसी भैया? विनाश, नष्ट होने वाली। आपकी ना उसके बाद भी उपयोग कहाँ लगा? कहाँ लगा? जबकि पता विनाश कुछ भी नहीं रहेगा। पानी में उठे बुलबुलों के समान ये जीवन, जवानी, ये बुढ़ापा, ये सब क्षय हो जाता। अपना यौवन साहब कितने खुश होते थे, कितना मजा आता था घूमने में, फिरने में, अपने को सब चीज करने में। अब यौवन के बाद जब पूर्ण अवस्था आ रही है, अब कैसा लगता है? तो क्या लगता है? जब कल्पना कल्पना में निकल गया वो चीज, अब कहांगा वो सुख, अब कहांगा वो शोक? कैसा लगता है? अब ऐसा लगता है कि कहाँ पाप कर लिए, क्या कर लिया, अपने जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। उस समय यदि थोड़ी समता शांति का भाव आया होता तो आज हमारा जीवन हो कुछ हो। अब कैसा लगता है? गया पापों में, अब जो गया उसे वापस ला सकते हो क्या? वापस आने वाला नहीं। हो गया कि नहीं विनाश? हुआ कि नहीं विनाश? उसका सदुपयोग नहीं करा मनुष्य भाव में, युवा अवस्था में, जब धर्म धारण कर सकते थे, संयम धारण कर सकते थे, ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते थे, परिवार नहीं बढ़ा सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे। दाव था कि नहीं? मौका था कि नहीं? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? पापों से दूर हो सकते थे। अरे बाकी घर सहयोग में रहते हुए भी ज्यादा आसक्ति न करके, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करके अपना जीवन सुख में जी सकते थे। लेकिन हाय हाय में चला गया कि नहीं चला गया? तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ क्या करोगे? गया वो। अब जैसा पुरुषार्थ उस समय कर सकते थे, अब कर पाओगे क्या? हो रहा है क्या? आप सोचो संयम लेने की, वो होगा? आप सोचो भैया घर गृहस्थी के प्रबंध से छूट जाए, हो रहा है कुछ? दुकान के सहयोग के प्रबंधन से हो जाए, अब कुछ हो सकता है क्या? बाहर में कुछ हो सकता? गया वो तो समय गया, तो जो समय था वो गया। अब तो एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? कि सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करके और क्या करा जाए? तत्का श्रद्धान अभी भी कर दिया जाए। भैया इस संसार की सारी अवस्थाएं क्षणभंगुर है, तो मेरे अंदर में जो मेरा हृदय परमात्मा है, दर्शनम जस हृदय साधम, मैं उसके दर्शन की भावना का प्रकट करूं, भगवान के वचनों में वीतराग, भगवान की वाणी पे दृढ़ श्रद्धांत रखूं, तो मेरे अंतर के जो दोष हैं जो प्रकट हुए भैया, वो सारे दोष अपने आप ही मिला जाएंगे। और भैया ज्ञानी जो होता है विनाशम सकल जानते, क्या जानता है? ये सारी भौतिक वस्तुएं विनाशिक है, सब नष्ट हो जाने वाली है। स्वप्नम तस्य न दृष्टते, स्वप्न में भी इनको भोग नहीं दिखता, जानता है। वो तारण स्वामी की बात कह रहे हैं, स्वप्न में भी इन भौतिक वस्तुओं के भोग को मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता नहीं करता। इन क्षणभंगुर वस्तुओं को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसा विचार नहीं करता। स्वप्न में भी, स्वप्न में भी भैया, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी नहीं देखता कि इन संसारिक पदार्थों से मेरा हित हो सकता है। क्यों? वो जानता है कि कोई भी वस्तु शाश्वत रहेगी नहीं। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मैं आत्मा शाश्वत हूँ, तो मैं शाश्वत वस्तु का भोग चाहिए। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, इसलिए मुझे ऐसा भोग चाहिए जो खत्म ना हो।
पर का भोग दोगे, पर्याय का भोग दोगे तो बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आत्मा तृप्त नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हें आत्मा को तृप्त करना है तो शाश्वत वस्तु का भोग चाहिए। बता दो, आपके गेहूं शाश्वत है, आपका चावल शाश्वत है, इनका शाश्वत क्या है? यदि आत्मा को तृप्त करना है तो शाश्वत चाहिए, जिसका क्षय ना हो, ऐसी वस्तु चाहिए जो निरंतर उपभोग में आए लेकिन जिसका कभी अंत ना हो। इसलिए भक्ति आत्मा, यदि आत्मा को तृप्त करना है तो आत्मा का उपभोग चाहिए, आत्मा के ज्ञान में अमृत का भोग चाहिए। यदि भगवान की अमृत वाणी भी अनंत है, अक्षय है, और अपना आत्मा भी अनंत और अक्षय है। जब अपने ज्ञानानंद स्वभाव का भोग करोगे तो ये अक्षय भोग कभी खत्म होने वाला नहीं है। आत्मा अनंत अनंत काल के लिए तृप्त हो जाएगी, और यह आत्मा जब स्वयं में तृप्त होगी तब इसका संसार परिभ्रमण मिटेगा। तो जब तक हे आत्मा तुम स्वयं में तृप्त नहीं होगे, पर की इच्छा कामनाएं और वासनाओं में लगे रहोगे, तब तक आत्मा मुक्त होने वाली नहीं है। आत्मा को मुक्त करना है तो तुम्हें आत्मा की स्वीकारता से तृप्ति करनी पड़ेगी। जब तुम स्वयं में स्वयं तृप्त होगे ना, तब तुम्हें पराधीनता मिटेगी। और जब तक तुम स्वयं अपने ज्ञान से तृप्त नहीं होगे, जब तक पर का आश्रय छूटने वाला। तृप्ति एक स्थान पर हो सकती है, अब स्थान है मेरा स्वचेतन में हो रहा है कि नहीं हो रहा तृप्त? अरे सुबह भोजन करते हो, शाम को फिर चल जाते हो, लेकिन एक बार ज्ञान आनंद का अमृत पान कर लिया तो कभी हाय हाय नहीं करोगे। तो कले मिट जाएगी, कले कले जो रोज रोज की कले होती ना, सुबह भूख लगी फिर शाम को लग गई, फिर पानी पिया फिर प्यास लग गई, कले खत्म हो जाएगी, किलकिल खत्म हो जाएगी, किलकिल रोज रोज की जो किलकिल है वो किलकिल खत्म हो जाएगी। नारायण स्वामी ने ज्ञान समुद्र इसी ग्रंथ रामाचार्य ज्ञान समुद्र दिया, शरीर किलकिल सही हो। इसका मतलब समझ रहे आप क्या? इसका मतलब जब तक ये शरीर है तब तक जीव को किलकिल, जब तक शरीर और शरीर के उपभोग में लगे हो तब तक कले ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और एक बार शरीर से उपयोग हटे, इस शरीर की किलकिल से जीव वेद ज्ञान पूर्वक तज्ञान पूर्वक छूट जाए, ये शरीर से मुक्त होकर अशरीरी हो जाए। यदि अशरीरी हो जाए या अशरीरी परमात्मा का भोग करने लगे तो ये सारे जगत की किलकिल अपने आप ही, शरीर किलकिल है बस। जब तक शरीर है, अर्थात जब तक शरीर से ममत्व है, जब तक किलकिल है, भूख है, प्यास है, पुत्र है, परिवार है, संसार है, भोग है, और शरीर नहीं है तो कोई किटकिट ही नहीं। ना भूख है, ना प्यास है, ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना पत्नी, ना पति है, ना धन है, ना दौलत, कुछ नहीं। भगवान आत्मा मान जाओ, नारायण स्वामी की बात मान जाओ, विनाश सकल जानते, ये सारा संसार, ये सारी पर्याय, ये सारे दोष, ये सारे विकार सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। हे जीवात्मा, स्वप्नम तस् न दृष्टते, स्वप्न में भी इनके उपभोग को मत देखो। मैं स्वप्न में होटल गए है और होटल में भोजन कर रहा है, ऐसा स्वप्न आए भी तो जाग जाओ, उठ के सचेत हो जाओ। अरे भगवान आत्मा कितने मार खाओगे, अब कितना खाओगे? ये आत्मा तो खानाहारी परमात्मा है, इसने एक कण भी आज तक ग्रहण नहीं। ये सब विचार करो तो किलकिल से छूटोगे। यदि ऐसा विचार नहीं करोगे तो कभी किलकिल खत्म होने वाली कभी। करना कौन चाहता है किलकिल खत्म? हमने कोई कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई? आप गटर गटर के कीड़े वाली सुनी कि नहीं सुनी आपने? हाँ, सबने सुनी हो तो नहीं सुनी, चलो 60 शॉर्ट में सुना देते, बिल्कुल शॉर्ट में। वो 15 मिनट की कहानी आपको 2 मिनट में सुना दे तो कहानी में मजा नहीं आता, जरा 2 मिनट में बस। वही एक सेठ थे, वो मुनि महाराज के पास गए और मुनि महाराज पास बैठे, उन्होंने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी? लेकिन आज से 3 दिन बाद। हाँ, तो फिर मेरा अगला भाव क्या होगा? कहने लगे तो अगले भाव में गटर का कीड़ा बनोगे। अरे इतनी गंदी जगह में पैदा जाऊंगा, और कहाँ? तुम्हारे घर के पीछे जो गटर है उसमें कीड़ा बनोगे। और भाई उसके बाद वाला भाव क्या होगा? उसके बाद वाले भाव तुम फिर मर के फिर राजकुमार बन जाओगे।
तीनों बात पता लग गई। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मरण था तो घर वालों को बुलाया, लड़के को बुलाया, क्या बुलाया भैया कि सुनो, मैं 2 दिन 3 दिन बाद मर जाऊंगा और अपने यहाँ पीछे जो गटर है उसका कीड़ा बनूंगा और चमकीला सा कीड़ा बनूंगा विशेष रूप से, और जैसे तुम मुझे देखो तो मुझे मार देना, तो क्या होगा फिर मैं तुम्हारी पत्नी के घर पे आके और मैं राजकुमार बन जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह के क्या हुआ, 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। अब वहां जन्म हुआ, अब 1-2 दिन रसोई में निकल गए, तेरे में निकल गए, तीसरे में निकल गए। अब जब बेटे को याद आई, अरे पिताजी कह के गए थे पीछे जन्म लूंगा, अब क्या करो जल्दी से चलो, अब कह के गए तो उन्हें मार दो, तो क्या होगा वापस आ जाएंगे बेचारे। अब वो गया अपने लड़का मारने, अब वो जैसे डंडा लेके मारने जाए तो कीड़ा नीचे मल के नीचे छुप जाए। अब 2-4-10 बार ऐसा हुआ। अब 11वीं बार क्या हुआ कि पिताजी ने से लड़के ने पूछा, भाई मरना हो तो वैसे बता दो, तो मैं आता हूँ तुम भाग जाते हो, है तुम्हें मरना हो तो बता दो पिताजी, यदि वापस आना हो राजकुमार बनना हो तो बता दो, और नहीं तो खड़ा रहे। तो कहने लगे कौन पिताजी, कैसा पिताजी, तुम किसकी बात कर रहे हो? कहले मेरा भरा पूरा परिवार यहाँ गटर में रह रहा है, मेरे बच्चे, मेरा पूरा खानदान यहाँ रह रहा है और इतने अच्छे भोग यहाँ है, इन्हें छोड़ के कोई क्यों मरना चाहेगा? समझ में आई कि नहीं है? हाँ, जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में ऐसे मगन हो जाते हैं कि जैसे वो पर्याय शाश्वत हो और वहां के भोग सत्य हो, उसके अलावा कुछ सत्य दिखाई देते हैं। जब पर्याय में सत्य एक समय का पर्याय सत्य, क्या ज्ञानी जीव इस पर्याय में, एक समय की वर्तमान पर्याय में, एक समय के भोग में, एक समय की इन पर्याय की धाराओं में ऐसा निमग्न होता है कि भगवान आत्मा उस पर्याय को छोड़ना ही नहीं चाहता, अनुभवों को छोड़ने नहीं चाहता, इसका फल भुगतना। और उन पिताजी को कितने ही समझा, वो मरने तैयार नहीं थे, बस लड़का थक गया, हार गया और उसने छोड़ दिया। गटर में अच्छा लग रहा तो रहा। ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? चमड़ी निकाल के देखा, थोड़ी सी निकालो यार, थोड़ी निकालो ऐसे। क्या है वो? पूरी मलिनता, सारी की सारी मलिनता यहाँ भरी हुई है और इस गटर में रही है जीव। हम बढ़िया सुखी हैं भैया, भोग मिल रहा है, बढ़िया संसार में भोग मिल रहा है, इंद्रियों को भोग मिल रहा है, घर परिवार बढ़िया चल रहा है, बंदे का उदय है, हम तो इसमें मस्त है। भगवान कह रहा है कि तू भगवान है, तू नायक है, तू मुक्ति को सुख को प्राप्त कर सकता है, तू जिनेर बन सकता है। कहने लगे अरे भैया फुर्सत किसको है? मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे भौतिक सुख, मेरी संपदा, टाइम किसके पास है? भगवान कहते हैं तो भगवान बन सकता है, लेकिन हमें तो आनंद तो गटर में, हमें तो आनंद ही गटर में आ रहा है। तो कह रहा है तू परमात्मा बन सकता है, तो 3 लोक का नाथ बन सकता है, तू जिनेंद्र बन सकता है, तेरे अंदर में अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान शक्ति प्रकट हो सकती है। और अपन कह रहा है भगवान जी इंद्रिय भोगों से ज्यादा सुख तो कहीं है ही नहीं, कसायों से ज्यादा सुख तो कहीं है ही नहीं, पापों में जो आनंद है वो मोक्ष में कहाँ है कि नहीं? नहीं बताओ, कहानी सुन ली आपने, वैसे कभी कभी सुना मैं, बताओ क्या है साथ? अभी भी नहीं आई समझ? हाँ, नहीं आई, ऊपर से चली गई वो तो बस। इसलिए नारायण स्वामी कह रहा है भगवान आत्मा स्वप्नम जस्न दृष्टते, स्वप्न में भी मत देखो कि कभी शरीर से सुखी हो सकते, स्वप्न में भी मत सोचो कि धन पुत्र परिवार कभी तुम्हें शांति दे सकते हैं, ये विचार स्वप्न में भी मत करो कि हम इस समाज में, इस परिवार में कभी सुख पा सकते हैं, क्योंकि तो सुख जब भी मिलेगा वो अंतर आने के बाद ही, अपने हृदय से परमात्मा को स्वीकार करने के बाद ही प्राप्त होगा।
अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को प्राप्त किए बिना कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुखी तब हो पाओगे, सुखी जब हो पाओगे जब अंतरात्मा की ओर ढल जाओगे। मेरे स्वभाव की ओर नहीं ढलोगे तो सुख कभी होने वाला एक नहीं। पक्का ठोस निर्णय, पक्का। अपन भी जिनवाड़े से पूछ रहा है भैया, हे गुरु महाराज हमारा अगला वक्त क्या होगा, हम जैन कुल में आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे हम नरक में चले गए तो गुरु महाराज कह रहे हैं एक ज्ञान कर लो, यदि कर्म बंद होके दुर्गति चले भी गए तो लौट के मनुष्य भाव में आ जाओगे, भगवान की शरण मिल जाएगी। पर यदि इस भाव में भेद ज्ञान नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? यदि इस भाव में भेद ज्ञान नहीं करोगे तो क्या होगा? इतने विचार नहीं कर पा रहा भैया। कल क्या होगा इसका विचार है, कल हमारे साथ क्या होगा इसका विचार है, लेकिन भगवान जी वास्तव में इस पर्याय के बाद हमारा क्या होगा, इस भाव के बाद हमारा क्या होगा, इसका विचार। तो जब तक तुम्हें इस सत्य का विचार नहीं आएगा, देखो मैं आत्मा अमर हूं ऐसा विचार नहीं आएगा, और ये शरीर नश्वर है, ये दो चीज याद रहनी चाहिए। मैं आत्मा शाश्वत अविनाशी हूं, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर के नष्ट होने के बाद मैं रहूंगा, और जब मैं रहूंगा तो कुछ ना कहीं तो रहूंगा, और वहां रहूंगा जैसे मैंने परिणाम करे, वहां सुख दुख भोगूंगा जैसे मैंने भावना करी है, वो वही संयोग मुझे मिलेंगे जैसे मैंने जीवन भर किया है। भगवान जी जीवन भर लोक स्वार्थ काम भोग परिवार के पालन का भाव किया है, तो परिवार के पालन का भाव पुण्य नहीं पाप भाव है, तो जो भाव मैंने किए हैं उसका फल। न कभी गुरुओं की बात मानी, न कभी तत्व चिंतन किया, न कभी स्वाध्याय किया, न कभी वेद ज्ञान किया, धर्म को तो मैंने दुश्मन ही माना है। अब जब जीवन भर धर्म को शत्रु माना है तो मेरा क्या होना है वो मुझे पता है। हाँ कि ना? अब पलटना कि नहीं पलटना? थोड़ी बहुत ये भगवान की वाणी, ये गुरुदेव की वचन थोड़े बहुत सच्चे लगते कि नहीं लगते? थोड़ी बहुत सत्यता लगती कि नहीं लगती? ये जो भगवान की वाणी में सत्य आ रहा है, भगवान आत्मा मेरे लिए यही परम हितकारी है। और यदि भैया यदि ऐसा सत्य नहीं लगता तो फिर वो राजा की तरह ऐसा तो नहीं मुनि के पास गए पूछा, लेकिन अगली पर्याय में गए और भूल गए सब गाय। दृढ़ श्रद्धान, यदि दृढ़ श्रद्धान कर लोगे, यदि अपने आत्मा का दृढ़ श्रद्धान कर लोगे तो वो हमेशा बना रहेगा, वो नहीं बनाया। और यदि अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ, दर्शनम जस हृदय साधम, यदि अपने हृदय में इसी श्रद्धा को निरंतर नहीं साधा, मुझ में ही परमात्मा है, यदि इस सत्य को अपने दृढ़ता के साथ स्वीकार नहीं किया तो ये विषय भोगों में रत रहने की आदत अनादि काल से है। कब आत्मा को भूल जाओगे, अगली पर्याय पलटते ही कब वीतराग धर्म का विस्मरण कर बैठोगे, कोई भरोसा नहीं, क्षण में छूट जाएगा। कौन से जिन्हें कौन से वीतरागी सन, यदि अगले भाव मुसलमान हो जाओगे तो इस चेतना को आग लगाने में एक दिन नहीं लगे, एक सेकंड नहीं लगे, हिंसा करने में एक सेकंड नहीं लगे। अहिंसा अहिंसा कह रहे हो ना, चीटी को भी देख के चल रहे हो, फिर कसाई बनने में देर नहीं लगेगी, पर्याय बदलेगी तो परिणाम बदल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपकी पर्याय बदलेगी और आपका पूरा का पूरा परिणाम बदल जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगी बदलने, एक सेकंड। यहाँ पर्याय बदली और वहां बदले। अरे जीवात्मा यदि आज वीतराग धर्म की सच्ची निष्ठा कर ली, सम्यक से जैसे रक्त को प्रगटा लिया, भेद ज्ञान से प्रगटा लिया, तो कभी नीच कुल में जन्म ही नहीं लोगे, जब भी मिलेगा वीतराग कर मिलेगा, जब भी मिलेगा अहिंसा परमो धर्म की क्रांति मिलेगी, जन भगवान की शरण मिलेगी, आत्मज्ञान का वैभव मिलेगा, जब भी मिलेगा अति से पुण्य के अलावा कुछ मिलने वाला। अभी बताना भगवान जी क्या विचार है, क्या विचार है? आप तो कितने सुना दो भैया, आप तो कितने ही सुना दो,
वो तो हम जैसे हैं वैसे हैं, अच्छे ना। वो बहुत कितनी खतरनाक है, जो आपके सुलटे नहीं गहरे होता। कितनी, यानी कि ऐसी बात है कि कहीं किसी को लग जाए तो उसे 2-4 दिन नींद ना आए। भगवान जी यदि अब भी भगवान की वाणी स्वीकार नहीं करी तो गहरे होता का मतलब गए निगोद के लिए, अब तो कोई बचने का रास्ता ही नहीं, आपके नहीं सुलटे। वो कितनी पिंच करने की बात है, एक बात चुप जाए तो वो निकले ना चित्त से, भगवान कर लो अपना हित, अपना हित कर लो, अपना हित कर लो, अपना हित कर लो, अपना हित कर लो। वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा भय वर्तते, भय वर्तते, भय वर्तते, हर अंतर मुहूर्त में भय वर्तते। अरे तू 3 लोक का नाथ है, मनुष्य लोक का चक्रवर्ती है, तुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, आंख उठा के नहीं देख सकता कोई, कोई आंख उठा के देख ले तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, इतना पुण्य तेरा, तुझे भय वर्तते, तुझे भय लग रहा है किसका? अरे कहने लगे इन संसारी वस्तुओं का भय नहीं है भगवान जी, यदि मैं भौतिक संपदा में डूब गया, मैं भूल गया, तो मुझे इस बात का भय है, सम्यक दर्शन से, छायक सम्यक दर्शन होने से आत्मा की सुरत तो है, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय डुबाए डाल रहा है। चारित्र मोहिनी ये भौतिक संपदा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक असहाय अपनी ओर खींच रही है। ये भय वर्तते का घंटा ये बात याद दिलाता है, ये भरत चक्रवर्ती संयम की भावना भाव और इन कसायों से मुक्त रहे, हर अंतर मुहूर्त में जगाता है। हे भरत, भोग तेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। अपने को जगाता कि नहीं जगाता कोई? बोलो मंदिर आ जाए तो गलती से, हाँ अपने कोई जगाता है कि नहीं जगाता? ये जब तक कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा ना, सदगुरु तारन तरन देव, ये भगवान की वाणी अपने देशना, जब तक कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा तब तक क्या कवन पढ़ते ना, कहाँ पढ़ते बताओ? कवन नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते? हाँ कर्म लूटे, हाँ सदगुरु दे जगाए, ये अपने को जब कछु बने उपाय तो मोहे नींद के जोर जगवासी मोहे सस। तो अपने को ये पढ़ते हैं ना अच्छे से कि जब तक ऐसी जनवाणी गुरु तारक स्वामी, ये अब भगवंतों की वाणी जब तक नहीं मिलेगी तब तक जागरण होने वाला नहीं। भैया सुन रहा है, समझ रहा है, सदगुरु का सानिध्य मिल गया, गुरुदेव जगा रहा है, बार बार उठा रहा है, बार बार तारक स्वामी कह रहा है कि तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान ही है, बार बार कह रहा है। इसके बाद भी अंतर से सत्य को प्राप्त करने की इच्छा, इसका नाम मोह नींद का जोर। मोह नींद का इतना जोर है, इतना तेज जोर है कि कर्म रूपी शत्रु लूटे जा रहा है, आशा बंद और करे जा रहा है अपन, और विकारी भाव को उत्पन्न करे जा रहा है। कर्म रूपी शत्रु आत्मा के देहों को लूट रहा है, मतलब ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, दर्शन पे आवरण डाल रहा है, हर चीज पे आवरण डाल रहा है, लेकिन अपन बेहोश मदहोश इन्हीं भोगों में लगे। इतनी से सोच नहीं आ रही, तारक स्वामी क्यों कह रहा है कि तू परमात्मा है, तारक स्वामी ने क्यों कहा तू स्वयं भगवान है, इतनी से सोच नहीं आ रही। मंदिर भी चालू कर दीजिएगा, इतनी सी